सहायक प्राध्यापक को बर्खास्त क्यों नहीं? कुलपति जवाब दो। छात्राओं को अश्लील तस्वीर भेजने के आरोप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कड़ी कार्रवाई की है। अखिलेश कुमार को यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग से हटा दिया गया है, साथ ही उनका तबादला समस्तीपुर कर दिया गया है। हालांकि अखिलेश कुमार के तबादले से छात्र खुश नहीं हैं, वे लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के जो सहायक प्राध्यापक हैं, उन्होंने ऐसा घिनौना हरकत किया है कि आज पूरे देश में मिथिला विश्वविद्यालय का नाम शर्मसार हो रहा है। लेकिन उन पर कार्रवाई करने के बदले आज विश्वविद्यालय उनको ट्रांसफर कर दिया है, जिससे साफ साफ लग रहा है कि ये बचाने की कार्रवाई चल रही है। पूरे मामले में प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रोफेसर पर लगाए गए आरोप बेहद संगीन हैं और आपराधिक भी। ऐसे में आरोप लगते ही उन्हें विभाग से तबादला कर दिया गया है, ताकि आरोपों की जांच को वे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकें। ये पहले समझ लीजिए कि उनके तबादले से कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। ये तो तात्कालिक कार्य था कि उनको यहाँ से हटा दिया गया है, जिससे कोई जांच प्रभावित नहीं। ये सामान्य प्रशासनिक नियम है कि जिस पदाधिकारी या जिस व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जाती है, सबसे पहले उसको उस जगह से हटा दिया जाता है और अब निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। और अगर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और अगर जांच प्रमाणित हो जाएगा तो उसके हिसाब से उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार ने बिहार तक से बातचीत में खुद को निर्दोष बताया है और सभी आरोपों को खारिज भी किया। कि आपके जो आरोप लगाए हैं छात्र छात्राओं ने, क्या कहेंगे? सबसे पहले रिएक्शन चाहेंगे आपके। सारे आरोप जो है वो फर्जी हैं, उसमें सत्य कहीं नहीं है। ना ही मैं कभी किसी से व्हाट्सअप अश्लील चैट किया हूँ, ना किसी को मैंने व्हाट्सअप पे कोई मैसेज किया हूँ। अगर किसी के पास ऐसा प्रमाण है जिसको मैंने अपना फ़ोटो भेजा हो तो वो हमको दिखा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी को व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं तो वो उसका दिखता है सीन और वो उसको फॉरवर्ड दिखाता है, जबकि जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है। वो दूसरी तरह से जो पुरानी तस्वीर है 2018 और 17 को, उस तस्वीर को जो है हमारे खिलाफ उपयोग किया जा रहा है फेसबुक से लेकर। लेकिन जो कॉल डिटेल है उसमें तो ये देखा जा रहा है कि आप लेट नाइट में लड़कियों को कॉल किए हैं। नहीं, लेट नाइट में लड़की को मैंने कॉल नहीं किया। वो अगर ये रहता कि उसको कॉल करके मैं उससे बात करता, या वो मेरी एक डायरी थी और एक कुछ नोट्स था जो उसके पास था, तो मैंने उस डायरी और नोट्स के लिए उस लड़की के पास, तो मैंने उसके लिए कॉल किया था। ठीक उसके अगले दिन ही वो डायरी और नोट्स हमको क्लास में दी थी। अगर कहिएगा तो मैं वो बच्चों से प्रमाणित कर सकता हूँ। वो जो है कहीं अगर इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है कि मैं प्यार मोहब्बत की बात कहीं पे कर रहा हूँ। ये चूँकि कवि हूँ मैं और कविता लिखता हूँ, तो वो स्टेटस में जो मैं लगाता हूँ कभी कभी कोई कविताएं लिख के, उसी को वो लोग उपयोग बना रहे हैं। उसको लोग उसी को अथी करके और उसको एडिट करके उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर दिखाया जा रहा है, जो अर्धनग्न स्थिति में शरीर पे कपड़े नहीं है, वो तस्वीर के बारे में वो तस्वीर जो है सिर्फ चेहरा मेरा है और शरीर जो है उसको एडिट करके बनाया गया है। वो जो है वो जो साजिश के तहत इस मेरे छवि को धूमिल किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी हम पे कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं। मैं वर्ग ले रहा था, वर्ग और ये शिक्षण में मैंने कहीं कोताही नहीं की है, लेकिन उससे पहले कभी कभी वो हमसे निजी काम लेते थे। बीच में मैं व्यस्त हो गया और निजी काम को करना बंद कर दिया, तो वे हमारे खिलाफ हो गए और हमको बहुत परेशान करने लगे। जब परेशान करने लगे तो उसी क्रम में मैंने मार्च में ही उन पे एक आवेदन दिया था कि माननीय अध्यक्ष जी हमको किसी मामले में फंसा सकते हैं। ऐसा मेरे पास ऑडियो भी है जिसमें विद्यार्थी स्पष्ट कह रहा है कि अध्यक्ष जी कहते हैं, आज से 3 माह पहले का ऑडियो है जो डेट में है, जिसमें विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमको अध्यक्ष जी कहते हैं कि तुम उन पर आवेदन डालो, हम उनको ट्रांसफर करा के यहाँ से भेज देंगे। तो इस तरह का ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है, जो जब हमसे पूछा जाएगा तो हम प्रमाण सहित उसको दे देंगे। एक छात्र ने तो आरोप लगाया कि आप इतना उसके साथ गाली गलौज किए हैं, नाम दीपक कुमार है,
कि वो सुसाइड की स्थिति में आ गया? नहीं सर, वो ऐसी बात नहीं है। अब सरासर बात ये झूठ है, क्योंकि मेरे पास उसका भी प्रमाण है कि उस लड़का को मैंने, एक मेरा ग्रुप है हिंदी वार्ता, जिसमें हिंदी के बच्चे जो मुजफ्फरपुर, बिहार, पटना, भागलपुर, वहाँ के बच्चे लगभग 100 जुड़े हुए हैं। उन सभी बच्चों को जब भी हिंदी का कोई मटेरियल होता है मैं उसमें प्रोवाइड करता हूँ। जन्मदिन था, सभी लोग मुझको बधाई दे रहे थे और ये दोनों लोग जो है हमारे खिलाफ निगेटिव लिख रहे थे किसी शिक्षक के कहने पे, मेरे जन्मदिन के ही दिन। तो मैंने इन दोनों को उस ग्रुप से रिमूव कर दिया। उसके बाद इन्होंने हमको धमकी दिया और कहा कि अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं कीजिएगा तो कल हम आपके खिलाफ जो है आंदोलन करके और आपको अथी कर देंगे, फंसा देंगे। और ये हमारे पास उपलब्ध है, मेरे व्हाट्सएप में भी है, मैंने आपको दिखाया भी है। प्रोफेसर साहब खुद को निर्दोष तो बता रहे हैं, हालांकि उनका तबादला भी कर दिया गया है, लेकिन एलएनएमयू के छात्रों द्वारा जिस तरह से प्रोफेसर की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है और उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया है, लगता नहीं है ये मामला इतना जल्दी शांत होगा। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।